बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त यूं लग रहा है कि एक मंसूबा तो इस ज़मीन पर ख़ुद को ताकतवर और ख़ुद को सब कुछ समझने वालों ने बनाया हुआ है और एक मंसूबा अल्लाह की ज़ात ने बनाया है। और इस वक्त एक जानिब तो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, हर तरीके से माइनस इमरान, चाहे जो मर्जी करना पड़े, माइनस इमरान को ब्रेकें ना लग जाएं। इस वक्त अल्टीमेट गोल यही है। लेकिन यूं लग रहा है कि इमरान खान का इंतकाम कुदरत लेती जा रही है और वो तमाम तर किरदार, वो तमाम तर लोग जो हैं, जो इमरान खान को माइनस करने के लिए मैदान में उतारे गए थे, वो ख़ुद माइनस होते जा रहे हैं, वो ख़ुद निशाने इबरत बनते जा रहे हैं और ख़ुद उनकी अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो इस वक्त ख़तरे में पड़ चुकी है। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जहांगीर तरीन, यानी कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अपने साथियों समेत इस वक्त किस तरह से मुकम्मल तौर पर माइनस होने के लिए तैयार बैठे हैं और गेम पड़ चुकी है। और दुबई के अंदर भी कुछ इनके साथ हाथ हुआ है और इस वक्त इन्हें अडॉप्ट करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। मतलब ऐसी आप कह लें कि ये पार्टी जो है ये एक ऐसी सूरत हाल के अंदर फंस चुकी है कि इन्हें लावारिस कहना ज़्यादा बेहतर होगा। ये इस वक्त लावारिस हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ ने एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया हुआ है ना, और नवाज़ शरीफ साहब दुबई के अंदर पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के सारे मामलात हल कर रहे हैं, पाकिस्तान वापसी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब दुबई के अंदर क़याम भी अपना एक्सटेंड कर लिया है। लेकिन नवाज़ शरीफ का मंसूबा भी किस तरह से फेल होने जा रहा है और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनका मंसूबा किस तरह से ख़तरे में पड़ चुका है, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो एक एक करके आपके सामने रखनी है। और इस वक्त मुल्क के अंदर तो सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरह से इमरान खान को अभी भी मुकम्मल तौर पर कोशिशें हो रही हैं। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि एजाज़ुल हक साहब, मुस्लिम लीग ज़िया के जो सरबराह हैं, ज़ियाउल हक साहब के जो साहबजादे हैं, एजाज़ुल हक साहब ने कहा कि जी मेरा नून लीग यानी कि शरीफ ख़ानदान से मैं राब्ते में हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया जो है वो अगले इंतखाबात में किसी से इल्हाक करेगी। यानी उन्होंने क्लैरिटी के साथ ये बात वाज़े कर दी कि वो जो पार्टी में इंज़माम, और एजाज़ुल हक साहब ने 4-5 हफ्ते पहले जो ऐलान किया था कि जी वो PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रिवर्स हो चुकी हैं। परवेज़ इलाही साहब से शुजात साहब ने, वजाहत और सालिक जो हैं ये गए हैं मुलाकात करने परवेज़ इलाही से, और इनके साथ एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत भी थी। ये दूसरी मुलाकात है चौधरी परवेज़ इलाही के साथ भी, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी डामाडोल करने की कोशिशें हो रही हैं। और परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि आप मेरे बेटे मुनस इलाही, उसी ने अब सियासत आगे लेकर चलनी है, उसी का फ्यूचर है, तो आप उसे कन्विंस कर लें और मैं तो इस तरह से अपने बेटे के अलावा आगे चीज़ें लेके नहीं जा सकता। ज़ाहिर बात है सगा बेटा है और इस तरह से वो कैसे अलग हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं और इस सब के अंदर इंकशाफात पर इंकशाफात हो रहे हैं। और वही जो एक मंसूबा था कि इमरान खान साहब जो है उन्हें हर सूरत माइनस करना है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ईद के बाद घेरा जो है वो तंग करना है, ये अभी तक मंसूबा चल रहा है। खान साहब का इंतकाम कुदरत ले रही है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही, इमरान खान की पॉपुलैरिटी उसी तरह से स्काई रॉकेटेड है और बड़ी उड़ानें भर रही है। लेकिन उसके साथ वो मंसूबों को ब्रेक नहीं लगी। मंसूबे जो इमरान खान को माइनस करने के लिए, आप देखें ना कि हामिद मीर साहब ने नया दावा किया है कि जी 9 मई के मास्टरमाइंड्स को सेटल नहीं करना, उन्हें फिक्स नहीं करना, उन्हें डिमोलिश करना है। और ऐसे ऐसे गवाह आएंगे कि बहुत से लोगों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अगर तो 9 मई के किरदार अगस्त तक अंजाम तो पहुँचे तो ही इलेक्शन होंगे, वरना फिर इलेक्शंस भी नहीं होंगे। ये इन्होंने दावा किया क्योंकि इमरान खान को माइनस किए बगैर इलेक्शन में जाना, 1% भी अगर रिस्क हुआ ना कि इमरान खान इलेक्शंस के अंदर कोई सरप्राइज़ दे सकता है, इलेक्शंस नहीं होंगे। ये इस वक्त ये सारे तज्ज़ियाकार कह रहे हैं। और वो साथ ये भी कह रहे हैं, अंसार अब्बासी साहब ने भी यही दावा किया कि बड़े बड़े गवाह जो हैं वो अब आएंगे और उन्हें बचत सिर्फ इस सूरत में होगी कि वो इमरान खान के ऊपर सारा मलबा डाल दें। वो कहें कि जी प्लानिंग हुई, हमने खुद सुना कि इमरान खान ने ये मंसूबा बनाया, और ये हैवी वेट्स होंगे, ये कोई कारकुन लेवल का बंदा नहीं होगा। ये इस वक्त मंसूबा जो है ये भी तैयार किया जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है, क्या सच है, क्या झूठ है, इसका फैसला अवाम ने करना है, इसका फैसला पाकिस्तान की अदालतों ने करना है, इसका फैसला पाकिस्तान के कानून ने करना है और इसका फैसला तारीख़ ने भी करना है। क्योंकि तारीख़ के अंदर भी बहुत सी चीज़ें जो है ना वो आप कह लें कि हिस्ट्री में रिकॉर्ड जो है ना वो बड़ा दुरुस्त रहता है, वो इस तरह से इतनी आसानी से चेंज नहीं होता। और हिस्ट्री इस वक्त लिखी जा रही है। जर्नलिज्म के बारे में कहा जाता है जर्नलिज्म इज़ द फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी जो हम अभी कर रहे हैं ये बेसिकली हिस्ट्री का पहला रफ ड्राफ्ट है। और फिर जब आगे जाते हैं तो यही चीज़ें जो हैं ये हिस्ट्री में लिखी जाती हैं और हम तो सच बोलेंगे, हम तो जो हकीकत है वो बताएंगे। अब इमरान खान साहब के लिए एक ताज़ा वाक़ा झोंका KP में भी है, वहाँ पर एक वो परचम लहराओ मुहिम चल रही है और लोगों को डर भी है। इस वक्त एक खौफ की फ़ज़ा भी है। और खौफ की फ़ज़ा क्या है नाज़रीन कराम इस वक्त के
जो इमरान खान का झंडा अपने घर पे लगाएगा उसे पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। आप टिकटॉक जाके देखें, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर को आप भूल जाएंगे टिकटॉक के ऊपर जितनी इमरान खान की सपोर्ट है। और अपेरेंटली ये जो नाम नेहाद पाकिस्तान के अंदर खुद को पढ़ा लिखा समझते हैं ना, और खुद को एलीट समझते हैं या पता नहीं क्या समझते हैं, वो कहते हैं कि जी ये जो टिकटॉक वाले हैं ये फलाने हो गए, ये कम पढ़े। भाई वो इस मुल्क के मालिक हैं, वो इस मुल्क की असल इस्टेब्लिशमेंट वो हैं, और वो इस मुल्क के फैसला साज हैं, जो इस मुल्क की मेजॉरिटी है। और ये नहीं आप कह सकते कि फलाना ये है, फलाना वो है। और कभी जाके ज़रा उन्हें सुने, उनमें कितना शऊर आ चुका है, वो कितने पॉलिटिकली करेक्ट है। और केपी के अंदर लोग झंडे लगा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुकम्मल तौर पे आप देखें कि इमरान खान जो है उनके लिए एक ये ताज़ा वाक़ा झोंक है ना कि लोग जो है वो खौफ जो है, देखें 9 मई के वाक़यात गलत थे, उनमें जो जो मुलव्वस था उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है। कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी शहदा की यादगारों के साथ होने वाले इवेंट्स जो हैं उन्हें जस्टिफाई कर ही नहीं सकता भाई, नॉट इवन इन एनीवन्स वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। एंड आई थिंक जो उन्हें जस्टिफाई करता है कि शहदा की यादगारों पर यह हुआ, उस बंदे को अपनी चीज़ों का जायज़ा लेना चाहिए। लेकिन इस सब के साथ पार्टी को इस तरह से माइनस करना और लोगों को ये डरा देना कि जी जो सपोर्ट करेगा, लोगों को हक है वो किसी को मर्जी सपोर्ट, जिसको मर्जी सपोर्ट करें। और जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कलअदम जमात तो नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है एज ऑफ नाउ लीगली। तो उसकी सपोर्ट में क्या मसला हो सकता है, उसकी सपोर्ट लोग कर सकते हैं। और सिर्फ सपोर्ट ही करनी है ना, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की सपोर्ट करनी है, तो वो बेसिकली इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, वो सारे का सारा मामला हो रहा है। अब ज़रा आ जाते हैं इनके मसाइल पर। ये जो एक मसला इनका चल पड़ा ना इस वक्त, वोट बैंक अगर रियलिस्टिकली आ जाए बात करें, इस वक्त नंबर 1 जो सबसे बड़ा शेयर है वोट बैंक के अंदर वो किसका है? इस वक्त नाज़रीन करम सबसे बड़ा शेयर जो है वो आपको भी पता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। दूसरे नंबर पे ये शेयर जो है ये तकरीबन बराबर है, दूसरी और तीसरी पोजीशन TLP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसके बाद आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज़ कहीं, बहुत कम छोटा सा शेयर अब उनका बच चुका है। अब ये जो शेयर उनका बचा है इसके अंदर अगर आप सूरत हाल को समझें तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च की गई थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तोड़ेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इसीलिए लॉन्च की गई, वो जिस तरह से ठुस हुई। आप ये देखें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मार से वजूद में आई, उसका कोई मरकज़ी रहनुमा अपनी आवाम में गया। इवन मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने डोर टू डोर कैंपेन का ऐलान किया था, कोई उनका बंदा गया है? आवाम इंतज़ार कर रही है, आओ। और इमरान खान के साथ, और इसीलिए एक नई आइडियोलॉजी पे भी काम हो रहा है, एक नई स्कीम पे भी काम हो रहा है कि एक नई सियासी जमात बनाते हैं। वो इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं कहेगी, वो इमरान खान पे कोई बात नहीं करेगी, वो सिर्फ PDM को लिताड़ती रहेगी ताकि अवाम, IPP के साथ यही हुआ ना, जो खान के खिलाफ होगा अवाम तो उसे भी माइनस कर देगी। अब इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी जो है ना, इन्हें नज़र आ रहा है कि हमारा तो हम लोग ना 3 में ना 13 में, और इसके क़याम से नून लीग अपनी जगह पे बदजन हुई, पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे बदजन हुई। अब इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी जो है, इन्होंने लंदन में भी मुलाकातें की। जहांगीर तरीन साहब इस नौज़ायदा जमात को लॉन्चिंग के फौरी बाद छोड़ के लंदन यात्रा पे क्यों गए? ओन चौधरी वहाँ पे क्यों गया? बाद में वो दुबई क्यों गया? भाई ये सब कुछ इसलिए हुआ कि इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी जो है वो ऑन इट्स ओन कुछ नहीं कर सकती। अब इन्होंने नून लीग के साथ बात की कि जी हम आप हमारे साथ ना 35 सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट कर लें। नवाज शरीफ साहब के जहन में नहीं आई ये चीज़ कि एक तो देखें ना कि वोट एंटी इमरान वोट डिस्ट्रीब्यूट होना है, जितनी मर्जी पार्टियाँ बना लें, 10 और पार्टियाँ बना लें। इस मुल्क के अंदर 2 तरह के वोट्स हैं, एक है प्रो इमरान वोट, एक है एंटी इमरान वोट। आप इमरान खान के खिलाफ पार्टी बनाएंगे, वो प्रो इमरान उसे वोट क्यों देगा? एंटी इमरान हो सकता है कोई नून लीग का सपोर्टर कहे नहीं जी IPP ठीक है, कोई IPP का सपोर्टर कहे कि जी पीपल्स पार्टी ठीक है, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर कहे नहीं जी JUI ठीक है। एंटी इमरान वोट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब ये कहते हैं कि जी इन्होंने मांग ली नवाज शरीफ साहब से मुबैना तौर पे 35 सीटों पे सीट एडजस्टमेंट। नवाज शरीफ साहब भाई कुछ तो उनके अंदर भी अकल तो है ना, ऊपर सियासत के दाव पेच तो समझते हैं। मुल्क के साथ जो भी उन्होंने किया खिलवाड़ और अभी भी कर रहे हैं वो एक अलग कहानी है। अपनी सियासत तो ठीक है ना उनकी, उसमें समझदार भी हैं, सब उन्हें पता है, समझ आती है सारी। तो नवाज शरीफ साहब ने यही सोचा कि भाई ये मैं क्या मतलब 35 सीटों पे इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करूं और अपने खिलाफ मैं एक महाज खोल लूं। ये मुझे ब्लैकमेल करते रहे, इनकी डोरें अभी इन्हें खुद भी नहीं पता कौन हिला रहा है। इनकी डोरें मैं तो नहीं हिला सकूंगा, इनकी डोरें तो जहांगीर तरीन भी क्या पता ना हिलाए, इनकी डोरें पता नहीं कहाँ से हिले। वो मैं अपनी गर्दन के ऊपर एक आप कह लें कि बिल्कुल एक खंजर इधर अपने ऊपर रखूँ अगर मेरी हुकूमत आ भी जाए। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि आप एक ही हल है इसका कि आप नून लीग में इंजमाम कर लें, फिर तो ठीक है। आप यानी अपनी इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के अंदर इस्तेहकाम तो अभी तक आया नहीं, अपनी जमात के अंदर भी रजिस्ट्रेशन से पहले ही आधे PTI के फवाद चौधरी वो हिस्सा बने हैं। वो तकरीब के अंदर बेचारा मुँह छुपाता रहा और अभी भी उन्हें नहीं पता उन्होंने कहाँ पे जाना है। कितने लोग ऐसे हैं, क्योंकि ये फील्ड प्रोजेक्ट है। तो इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी को ये कहा गया कि भूल जाओ इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी IPP आ जाए जी, आप नून लीग के अंदर आ जाए, नून लीग के अंदर इंतजाम कर लें।
अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला आपको हम कर लें, ठीक है, नून लीग की टिकट पे इलेक्शन लड़े, सीट एडजस्टमेंट ही हो गई ना, 35 सीटें आपके लोगों की हो गई। अब इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी को अब ये कबूल नहीं है, ज़ाहिर बात है कुछ फेस सेविंग भी चाहिए। अब ये ग्रुप जो है ये किसके पल्ले डाला जाता है, ये किसके खाते में डाला जाता है? हो सकता है नून लीग के खाते में डलवा दिया जाए, नून लीग नहीं डालना चाहती लेकिन नून लीग के खाते में डलवा दिया जाए, या पीपल्स पार्टी को दे दी जाए कि आप अडॉप्ट कर लें इस ग्रुप को और इस ग्रुप को आप कुछ एकोमोडेट कर लें। क्योंकि ऑन इट्स ओन ये ग्रुप क्या है? ऑन इट्स ओन ये नाज़रीन कराम ग्रुप कुछ भी नहीं है, ये सिफर है। और जो इसके साथ ज़रब आएगी, जो जिसके साथ ये ज़रब देगा ये उसे भी सिफर करेगा। इन सब की सियासत सिफर है ना इस वक्त, उसके अलावा तो और कोई हल नहीं है, इस वक्त इसके अलावा तो और कोई तरीका ही नहीं है, इसके अलावा इस वक्त और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी है, ये ग्राउंड रियलिटी है, आप इसके बगैर तो आगे जा नहीं सकते। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है और इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन साहब अपने साथियों समेत जो है ना, आप कह लें कि अप फॉर एडॉप्शन है, कोई भी अडॉप्ट कर ले, क्योंकि अपना तो इनका वो जुगाड़ चला नहीं। अब वहीं दूसरी जानिब आते हैं नवाज शरीफ साहब पे, एक कानून साजी इन्होंने की कि पार्लियामेंट से 5 साल की नाअहली की मुद्दत होती है। अब वो सदर साहब गए हमारे हज पे, पीछे से सादिक संजरानी साहब ने ऐसे तेज़ी के साथ वो कागज़ के ऊपर साइन किया, वो कानून भी बन गया। नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहा? एक हफ़्ता दुबई में क्याम क्यों एक्सटेंड किया? इसकी एक वजह है, और इसमें अभी ये नहीं समझ आ रही नवाज शरीफ साहब को कि ये मेरे साथ ताकतवर हलकों ने हाथ किया है या मेरे साथ शहबाज शरीफ ने हाथ किया है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस तरह से वापस नहीं आ सकते। एक तो नवाज शरीफ साहब का अभी अगर आपको लगता है ना 1-2 हफ्ते में उन्होंने वापस आना है, जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल है, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। या तो चीफ जस्टिस के साथ कोई ये बहुत बड़ा हाथ कर दें, चीफ जस्टिस को फिक्स कर दें, चीफ जस्टिस को सेटल कर लें, चीफ जस्टिस को मैनेज कर लें, फिर आ सकते हैं। लैंड ऑफ प्योर पाकिस्तान के अंदर हो कुछ भी सकता है, इस मुल्क में इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन एक तो वो इस तरह नहीं आएंगे, दूसरा 2 काम करने पड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो सुप्रीम कोर्ट से केस चल पड़ा है। अब 2 चीज़ें, एक तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें, आईनी तरमीम करें 2/3 अक्सरियत ला के, उसके साथ करें तो फिर बात बनेगी, ये सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चैलेंज हो सकता है। और दूसरा, आपको नवाज शरीफ साहब का केस तो सेटल्ड है ना, उस पर या तो आप एक नया कानून आपको लाना पड़ेगा अपील के हक वाला, वो फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी। तो नवाज शरीफ साहब का जो एक परसेप्शन बन रहा था कि नवाज शरीफ साहब मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा, वैसे लग तो सन पता गया पिछले 1.5 साल ना, लग तो पते गए हैं, सारे अगले पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। डार ने भी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। शहबाज शरीफ के बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर और नवाज शरीफ साहब हर चीज़ में ऑन बोर्ड थे। अभी एक नया बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे, ये तो सारा कुछ शहबाज शरीफ ने किया, जब नवाज शरीफ आएगा वो पता नहीं क्या तीर मार लेगा। शहबाज शरीफ ने कोई छींक मारी हो नवाज शरीफ के बगैर, अब ये गुड कॉप बैड कॉप तो ये कौम बनने नहीं देगी। ये वाला तमाशा तो आप ये कौम की एक नेशनल इंटेलेक्ट के साथ मजाक करते हैं, आप उसका मजाक उड़ाते हैं। जब आप ये समझते हैं कि कौम आपका ये वाला मंजन खरीद लेगी, आप लोगों के अकल का मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोगों को ये साबित कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि तुम लोग तो डम्ब हो, तुम लोगों को तो समझ कोई नहीं आती। हम तुम्हें जिस तरफ को लगाएंगे, लोग तो समझदार हैं, लोग तो बल्कि इस चीज़ को ज़्यादा माइंड करेंगे। ये इतना सियासी शऊर आ चुका है कि लोग इस चीज़ को ज़्यादा माइंड करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई हमें पागल बना रहे हैं आप हमारे साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनके प्लान को भी ब्रेकें लगी हुई हैं अभी, और अभी इट्स अ लॉन्ग वे नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म होना। अब ये नाअहली नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी नाअहली शहबाज शरीफ साहब को भी सूट करती है। चौथी मरतबा वज़ीर आज़म ना बन जाए, शहबाज शरीफ साहब सूट कर रहे हैं इस वक्त। बिलावल की CV भी इसीलिए रिजेक्ट हुई है। मरियम ने अपनी CV खुद ही निकाल के कहा मुझे वज़ीर आला बनवा दे, और नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म। तो नवाज शरीफ साहब आए, वो तो कहेंगे मुझे बनाओ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म। उन्होंने तो अपनी अना की तस्कीन करनी है, उन्होंने तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है। तो ये सारी चीज़ें अंदर खाते चल रही हैं, ये सारे काम अंदर खाते चल रहे हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।